गुड आफ्टरनून ऑल माय स्टूडेंट। मैं करियर पावर भोपाल से जगमोहन राय, मैथ्स फैकल्टी। हमने IBPS RRB के लिए कल से इवनिंग में 4 बजे से लाइव बैच चालू किया है, तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम सिंप्लीकेशन के पार्ट 2 को हम डिस्कस करेंगे। कल हमने स्क्वायर सीखा था, स्क्वायर रूट सीखा था, हमने 0 लेवल से हाई लेवल तक की बात करी थी। अगर कोई स्टूडेंट बिगिनर है तो उसके लिए भी ये बैच काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि हम 0 लेवल से हाई लेवल की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ एक और खुशखबरी डिस्कस करना चाहूँगा। कल SSC CGL टायर 1 का रिजल्ट आ चुका है और आपको जानकर ये काफ़ी आश्चर्य होगा, काफ़ी खुशी होगी कि करियर पावर भोपाल में अभी टेलीग्राम में जितनी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, 23 स्टूडेंट का अभी तक टायर 1 में सिलेक्शन हो चुका है। वे सभी स्टूडेंट लिस्ट ए, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में भारी मात्रा में सिलेक्ट हुए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को करियर पावर टीम की तरफ से, सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम आपके लिए टायर 2 में भी आगे आपको हेल्प करते रहेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं सिंप्लीकेशन का पार्ट 2। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और करियर पावर भोपाल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कल हम सभी स्टूडेंट ने स्क्वायर सीखा था और स्क्वायर रूट सीखा था। मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, IBPS RRB के ऑफिसर और क्लर्क में सिंप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्री एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है और मेंस में 15 मार्क्स का पूछते हैं। तो 10 से 15 नंबर का है मेंस में और प्री में हमारे 10 नंबर का है। तो शुरू करते हैं, आज की हम कड़ी को ले चलते हैं और आज हम शुरू करेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने के लिए हम डेली बेसिस में हम क्या करते थे, क्यूब रूट के लिए हम क्या करते हैं, हम बचपन में एलसी वाली मेथड का यूज करते थे। स्क्वायर रूट में अगर हम 2-2 के पेयर बनाते थे तो क्यूब रूट में हम 3-3 के पेयर को बनाते थे। तो देखते हैं हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। जैसे हम सभी स्टूडेंट ने स्क्वायर रूट में 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर को लिखा था, तो क्यूब रूट में भी हम 1 से लेके 9 तक के लिखेंगे। हम सभी जानते हैं 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। हम आंसर के टेबल में यूनिट डिजिट को लिखेंगे। जैसे हम स्क्वायर में यूनिट डिजिट को लिखते हैं, तो यहाँ पे भी हम आंसर के टेबल में यूनिट डिजिट को लिखेंगे। यूनिट डिजिट 1, 8, यूनिट डिजिट 7, यूनिट डिजिट 4, 5, 6, 3, 2 और 9। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर रूट जो हमने कल पढ़ा था, जिन स्टूडेंट का कल का वीडियो छूट गया है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और सिंप्लीकेशन पार्ट 1 को देखेंगे। वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर रूट में जो आंसर की टेबल में हम कोई भी यूनिट डिजिट लिख रहे थे वो 2 टाइम्स आ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट में जो हमने आंसर की टेबल में यूनिट डिजिट को लिखा है वो 1 टाइम से, ये 2 के बाद यहाँ पर 9 है 1 टाइम से। तो इसका क्यूब रूट को हम मात्र 2 सेकेंड में हम बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो ये टेबल आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। अब हम इस टेबल का यूज कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं। 110
592। ये 6 डिजिट का नंबर है और इस 6 डिजिट के नंबर का मुझे क्यूब रूट निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हमको बोर्ड मार्क्स में भी मिलेंगे। आज की क्लास में हम बोर्ड मार्क्स को भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो भी हमारा नंबर है उसका लास्ट डिजिट देखेंगे। इस नंबर का लास्ट डिजिट कितना है, तो आप सभी स्टूडेंट बोलेंगे लास्ट डिजिट है 2। 2 किसकी वजह से आ रहा है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, 8। तो हमने एक बबल्स लगाया और इस बबल्स के पीछे हमने कितना लिखा है, 8, कि ये जो 2 आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, 8। मैंने आपको कल बताया था कि इसके रूट में हमेशा एक डिजिट को लीव करते हैं, एक डिजिट को छोड़ते हैं, लेकिन क्यूब रूट में उसके बाद हमेशा 2 डिजिट को छोड़ेंगे, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो चाहे वो कितनी छोटी संख्या हो, तो हमेशा 2 डिजिट को लीव करना है। तो उसके बाद मैंने इन 2 डिजिट को क्या किया है, लीव। अब बचा कितना मेरे पास, 110। ये 110 ये 110 हमारी टेबल में किसके बीच आ रहा है, तो 110 जो टेबल में आ रहा है ये 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आ रहा है 110। हम सभी यहाँ पे देखेंगे 5 का क्यूब कितना है, 125, जो 110 से क्या है, ज़्यादा। हम इसके रूट पे भी कभी ज़्यादा वाले को नहीं लेते हैं, हम हमेशा कम वाले को लेते हैं। तो हम आगे 5 को नहीं लिखेंगे, हम आगे किसको लिखेंगे, 4, क्योंकि 4 का क्यूब 64 है, 110 से ज़्यादा नहीं है, कम है। तो मैंने आगे कितना लिख दिया है, 4। तो 110592 का जो क्यूब रूट है वो हमारा कितना निकल के आता है, 48। आई होप आपको ये पूरी स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर आप सभी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिए ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर दूं। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 238328। मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में नंबर कौन आ रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट मुझे बताइए लास्ट में नंबर कौन आ रहा है, 8। ये 8 किसकी वजह से आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 8 किसकी वजह से आ रहा है, 2। तो मैंने यहाँ पे बबल्स लिखा और बबल्स के लास्ट में कितना लिख दिया मैंने, 2, कि 8 किसकी वजह से आ रहा है, 2 की वजह से। हमेशा हम 2 डिजिट को लीव करेंगे जब भी हम इस मेथड का यूज करेंगे। तो उसके बाद मैंने 2 डिजिट को क्या किया है, लीव। अब कितना बचता है, 238। अब ये 238 जो है ये किसके बीच आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 238 जो आ रहा है ये हमारे 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हम 7 को तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 7 का क्यूब 343 है, जो 238 से क्या है, मोर है, ज़्यादा है। हम पीछे वाले किसको लिखेंगे, 6 को। तो ये जो इसका जो क्यूब रूट हमने निकाला मात्र 2 सेकंड में हमने ये पता कर दिया कि इस बड़ी सी संख्या का क्यूब रूट कितना है, 62। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया है। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताऊंगा और फोर्थ क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। सबका नोट हो चुका है। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। ये मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड नंबर के एग्जाम्पल की।
तो आपको इस बड़ी संख्या का क्यूब रूट निकालना है। याद करिए जब बचपन में इसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे तो हम उसके क्यूब रूट निकालने में एलसीएम वाली मेथड का यूज करते थे या लॉन्ग डिवीजन वाली मेथड का यूज करते थे, 3-3 के पेयर बनाते थे। तो कहने का मतलब अगर मैं बचपन की मेथड से करूंगा तो इन क्वेश्चनों को मुझे क्यूब रूट निकालने में लगभग 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन अब आपने वो मेथड सीख ली है कि हम मात्र 2 सेकंड में हम क्यूब रूट को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लास्ट में नंबर कौन आ रहा है, 7। ये 7 किसकी वजह से आ रहा है, 3। तो मैंने बबल्स में किसको लिख लिया है, 3। हमेशा कितने डिजिट लीव करेंगे, 2। तुरंत 2 डिजिट को मैंने लीव किया। अब 2 डिजिट को लीव करने के बाद, छोड़ने के बाद कितना बचता है, 571, 571। ये 571 किसके बीच आ रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट देखेंगे 571 जो आ रहा है वो 8 का क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आ रहा है। हम 8 का क्यूब को लिखेंगे क्योंकि 8 का क्यूब 512 है, वो 571 से ज़्यादा नहीं है, 571 से क्या है, कम। तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। तो आपने 2 सेकंड में ये पता किया 571,787 का क्यूब कितना होता है, 83। आई होप तीसरा एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब मैं 4th नंबर के एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ूंगा। ये 4th नंबर का जो एग्जाम्पल है ये 7 अंकों का है। क्या हम 7 अंकों का इतना बड़ा सा जो क्यूब रूट है मात्र 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं क्या? आपकी उंगलियों पे आप 2 सेकंड में सोल्व कर देंगे। अगर आपको मेथड हमारी बहुत अच्छी लग रही है, आप लाइक करिए, शेयर करिए और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। करियर पावर के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। तो अब देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, 1। ये 1 किसकी वजह से आ रहा है, तो ये 1 किसकी वजह से आ रहा है, 1 की वजह से। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, हमने 2 डिजिट को लीव किया, 63 को लीव किया। अब हमारे सामने 4 अंकों का नंबर है, 1367, 1367। ये टेबल में किसके बीच आएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। 9 के क्यूब तक मैंने टेबल लिखी है, लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था कि क्यूब रूट और क्यूब के लिए आपको 30 तक क्यूब याद रखना है। तो हम एक बात जानते हैं, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728, और बीच में क्या आ रहा है, 1367। अगर 11 और 12 के क्यूब के बीच में 1367 आ रहा है तो हम 12 को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इससे ज़्यादा है। हम कम वाले को लिखते हैं तो हम आगे किसको लिखेंगे, 11 को लिखेंगे। तो इस 7 अंकों की जो बड़ी संख्या है उसका क्यूब हमने कितना निकाला है, 111। आई होप ये क्यूब रूट की जो आज की क्लास का पहला टॉपिक था, आपने क्यूब रूट निकालना सीखा कि हम कितनी जल्दी क्यूब रूट को फाइंड कर सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए। ऋतु गोस्वामी जी का क्वेश्चन है कमेंट में कि सर आपने टेलीग्राम में सिंप्लीकेशन के क्वेश्चन नहीं डाले हैं। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे सिंप्लीकेशन का हमारा जितने भी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद हम टेलीग्राम ग्रुप में सिंप्लीकेशन के 600 क्वेश्चन की PDF डाल देंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जो वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहूँगा करियर पावर भोपाल के टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होंगे हम उसमें PDF डाल देंगे, डाल देंगे। बस आपको PDF को डाउनलोड करना है और क्वेश्चन को लगाना है। तो 600 क्वेश्चन की जो आपकी PDF है वो ये टॉपिक खत्म होने पे आपको मिल जाएगी। तो ये आपने क्यूब रूट निकालना देखा, क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आया है? तो आप लाइक बता दीजिए, लाइक कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये पूरा क्यूब रूट निकालना समझ में आया। आप लाइक कर दीजिए या फिर कमेंट पे यस लिख सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन पिछले 2 साल के ले रहे हैं जो RRB की एग्जाम में आए हैं, जो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के बारे में पूछे आते हैं डेसिमल के कंसेप्ट पे। हमने कल भी डेसिमल के ऊपर क्वेश्चन करे थे, तो आज भी हम देखते हैं क्यूब रूट स्क्वायर रूट में डेसिमल में कैसे क्वेश्चन उन्होंने लास्ट 2 साल में पूछे हैं।
ये मैंने लास्ट 2 साल के कुछ क्वेश्चन लिए जो बैंकिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इन डेसिमल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं और अगर अटेम्प्ट करते हैं तो गलत कर देते हैं। तो अब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा हम कैसे इनको अटेम्प्ट करें। सबसे पहला ये वाला पैटर्न तो आपने बहुत बार देखा है, जब रूट के अंदर रूट कंटिन्यू आते हैं तो आप देखिए 5 फिर रूट के अंदर रूट आ गए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमको शुरुआत कहाँ से करना है, लास्ट, सबसे लास्ट से करना है। तो आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ बोलते चलेंगे 49। क्या 49 किसी का रूट होता है? तो आप जानते हैं 49 किसका रूट होता है, 7। तो यहाँ से कितना आया है, 7। अब 29 में 7 को अगर मैं सम करूं तो कितना होता है, 36। बीच में प्लस का साइन है तो मुझे सम करना पड़ेगा। 29 प्लस 7 कितना होता है, 36। अब आप मुझे बताइए यहाँ से आपका 36 बन रहा है, 36 किसका रूट होता है, 6 का। तो यहाँ से 6 बाहर आया। अब 19 में मैं किसको प्लस करूँगा, 6 को। तो 19 प्लस 6 कितना हुआ, 25। 25 किसका रूट होगा, 5 का। अब यहाँ से अगर 5 बार आया है तो 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका, 11 प्लस 5 16 हो गया। 16 किसका रूट होता है, 4 का। और लास्ट में जाके 5 में मैं कितना प्लस कर दूंगा, 4, क्योंकि यहाँ से 16 किसका रूट है, 4 का। तो 5 प्लस 4 कितना हुआ, 9। तो हम सभी स्टूडेंट जानते हैं 9 किसका रूट होता है, 3 का। तो एक बार समझेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है कि जब रूट के अंदर रूट रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको सोल्व कहाँ से करेंगे, पीछे से करेंगे। जैसे 49 का स्क्वायर कितना हो गया, 7। तो 29 में मैंने 7 को प्लस किया तो 36। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6। तो 19 प्लस 6 कितना हुआ, 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5। तो 11 प्लस 5 कितना हुआ, 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो 5 प्लस 4 कितना हुआ, रूट 9। और रूट 9 की वैल्यू हमने कितना लिखा है, 3। आई होप आपको ये बैंक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न समझ में आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं डेसिमल पैटर्न पे। यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट 0.0081। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं या करते तो गलत कर देते हैं। वो क्या करते हैं, देखते हैं डेसिमल कितने अंक पहले लगा है, 4, पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10,000 करेंगे। आपको ऐसे नहीं करना है। अब ध्यान से सुनिए, जब भी आपको किसी भी पॉइंट का रूट निकालना है, पॉइंट को आप भूल जाइए। यहाँ पे बस आपको 81 दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए 81 किसका रूट है? तो आप सभी बोलेंगे सर 81 किसका रूट है, 9 का रूट कितना है, 81। अब आप मुझे बताइए पॉइंट कितने डिजिट पहले लग रहा है? तो पॉइंट कितने डिजिट पहले लग रहा है, 4। पॉइंट अगर 4 डिजिट पहले लग रहा है और रूट कौन सा है, 2। रूट कौन सा है, 2। इसके रूट की पहचान क्या होती है, 2। तो आप क्या करेंगे, 4 में 2 का डिवीजन करेंगे कि पॉइंट 4 डिजिट पहले लग रहा है इसलिए 4, और रूट कौन सा है, 2। तो 4 में 2 का डिवीजन करेंगे मतलब कितना आ रहा है, 2। आप पीछे से 2 डिजिट छोड़ेंगे, आप पीछे से 2 डिजिट छोड़ेंगे, 1 डिजिट छोड़ा। अब एक और की जरूरत है तो 0 लगाया और यहाँ क्या लगा दिया है, पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना निकलता है, 0.09। एक बार मैं आपको समझाता हमने क्या किया। जब भी हम डेसिमल को देखते हैं तो डेसिमल को हम भूल गए। हमने देखा 81 किसका रूट है, तो 81 किसका रूट है, 9 का। अब हमने देखा डेसिमल कितने डिजिट के पहले लग रहा है, तो डेसिमल लग रहा है 4 डिजिट के पहले, और रूट कौन सा है, 2। तो 4 में 2 का डिवीजन किया तो 2 आ रहा है, मतलब पीछे से मुझे 2 डिजिट लीव करना है और फिर मुझे क्या लगाना है, डेसिमल। आई होप आपको पहला डेसिमल का कंसेप्ट समझ में आया है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट जरूर लिखिए। अब यहाँ पे देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, मतलब यही वाला पैटर्न है। तो बताइए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, पीछे से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 0.01 प्लस, अभी आपको यहाँ से रूट निकालना है, यहाँ से रूट निकालना है। मैंने आपको क्या बताया कि आप डेसिमल को भूल जाएंगे। आपको दिख रहा है 64, 64 किसका रूट होता है, तो आप बोलेंगे 64 किसका रूट होता है, 8 का होता है। किसका होता है, 8। अब देखेंगे डेसिमल कितने डिजिट पहले लग रहा है, तो हमारे सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि डेसिमल कितने डिजिट पहले लग रहा है, 4। और यहाँ पे रूट कौन सा है, स्क्वायर रूट है। तो 4 में 2 का डिवीजन करेंगे मतलब कितना आ रहा है, 2। मतलब हम पॉइंट कैसे लगाएंगे, पीछे से हमको 2 डिजिट छोड़ना है। पीछे से मैंने 2 डिजिट को छोड़ा और यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉइंट। तो इसका जो
स्क्वायर रूट निकला वो 0.08 निकला। अब मुझे यहाँ पे प्लस करना है तो मैंने प्लस किया, 0.01 में 0.08 को जोड़ेंगे तो 0.09। अब फिर इसका मुझे स्क्वायर रूट हटाना है, तो हम सभी स्टूडेंट जानते हैं 9 किसका रूट होता है, तो बोलिए 9 किसका रूट होता है 3। अब फिर मुझे पॉइंट लगाना है, तो आप मुझे बताइए डेसिमल कितने डिजिट पहले लग रहा है 2, डेसिमल कितने डिजिट पहले लग रहा है 2, और रूट कौन सा है 2, तो 2 में 2 का डिवीजन करेंगे तो 2 में 2 का डिवीजन किया तो कितना आ रहा है 1, मतलब पीछे से मुझे एक डिजिट छोड़ना है और मुझे क्या लगा देना है पॉइंट। तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.3। आई होप आपको ये 0.3 और ये 0.9 ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने नोट डाउन किया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दक्ष जी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर सर रूट में 0.081 होता तो हम क्या करते हैं। तो दक्ष जी से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका क्वेश्चन ऐसा डाउट ऐसा है 0.081 होता तो हम क्या करते हैं। तो दक्ष फिर अपन यहाँ पर बेसिक मेथड लगाते हैं, बचपन वाली मेथड, कि हम पॉइंट को हटाएंगे और नीचे हमने क्या लिख दिया है 1000। अब आप एक चीज जानते हैं 81 तो रूट होता है किसका, होता है 9 का, तो हम ऊपर तो लिख देंगे 9, लेकिन 1000 जो होता है वो किसी का रूट नहीं होता है। तो आप क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट है। तो आपने हमारा कल की क्लास देखी होगा, कल की क्लास 1 में हमने बताया था कि नॉन परफेक्ट का हम रूट कैसे निकालते हैं। तो नॉन परफेक्ट के रूट से हम रूट 1000 को क्या कर सकते हैं फाइंड, क्योंकि 1000 परफेक्ट नहीं होता, 1000 क्या होता है नॉन परफेक्ट। आई होप दक्ष को ये अपना डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हम डेसिमल में क्यूब रूट की बात करेंगे। मैंने अभी आपको डेसिमल में स्क्वायर रूट निकालना सिखाना, अब हम क्यूब रूट की बात करते हैं। वापिस वही चीज मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, जब भी क्यूब रूट या स्क्वायर रूट के अंदर पॉइंट आता है आप पॉइंट से डरिए मत, पॉइंट को आप अभी के लिए नेग्लेक्ट करिए। यहाँ पे हम देखते हैं पॉइंट से आपको डरना नहीं, पॉइंट को अभी आप भूल जाइए। 216, क्या 216 किसी का क्यूब होता है क्या, तो आप बोलेंगे 216 किसका क्यूब होता है 6, तो मैंने कितना लिख लिया है 6। अब यहाँ पे देखेंगे पॉइंट कितने डिजिट पहले लग रहा है, सभी स्टूडेंट देखिए पॉइंट कितने डिजिट पहले लग रहा है, तो पॉइंट लग रहा है 6 डिजिट पहले। कितने डिजिट पहले पॉइंट लग रहा है 6 डिजिट पहले। और यहाँ पे रूट कौन सा है क्यूब रूट, और क्यूब रूट की पहचान क्या होती है 3। तो 6 में हमने 3 का डिवीजन किया क्योंकि क्यूब रूट है, तो 6 में अगर मैं 3 का डिवीजन करूंगा तो डिवीजन करने में कितना आ रहा है 2, मतलब मुझे पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो पीछे से मैंने 2 डिजिट को लीव किया, 6 था इसको लीव किया और एक और डिजिट की जरूरत थी तो यहाँ 0 लिखा और यहाँ पे क्या लगा दिया पॉइंट। तो इस डिजिट का जो क्यूब रूट है वो कितना निकलता है 0.06। एक और बार देखते हैं 216 किसका क्यूब है, तो 216 6 का क्यूब है। पॉइंट कितने डिजिट पहले लग रहा है, तो पॉइंट 6 डिजिट पहले लग रहा है। और हमारा रूट कौन सा है क्यूब रूट, और क्यूब रूट की पहचान क्या होती है 3। तो 6 में 3 का डिवीजन क्या, मतलब 2, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के मैंने क्या लगा दिया पॉइंट।
अब हम आगे देखते हैं सेकेंड नंबर पे, क्यूब रूट 0.064। तो आप लोग मुझे बताइए 64, अभी आप जीरो को भूल गए, पॉइंट को भूल गए, 64 किसका क्यूब होता है? तो आपने बोला 64 किसका क्यूब होता है? 4। अब मुझे बताइए डेसिमल कितने डिजिट पहले लग रहा है? तो आप बोलेंगे सर डेसिमल जो लग रहा है वो कितने डिजिट पहले लग रहा है? 3। और रूट कौन सा है? 3। तो हम क्या करेंगे, 3 में 3 का डिवीजन करेंगे, मतलब कितना आ रहा है? 1। अगर 1 आ रहा है तो पीछे से मैं एक डिजिट छोड़ के क्या लगा दूंगा? पॉइंट। पीछे से मैं एक डिजिट छोड़ के क्या लगा दूंगा? पॉइंट। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 0.4। आई होप ये सेकेंड वाला चीज आपको समझ में आया है। अब हम थर्ड वाले को समझते हैं। देखिए मुझे क्यूब रूट निकालना है, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन में। कौन से फ्रैक्शन में? मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले इसको फ्रैक्शन बनाएंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, 125 का 4 टाइम होता है 500, और हम हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में ऊपर वाली चीज को प्लस करते हैं। तो 125 का 4 टाइम 500 और प्लस 12 कितना हो गया? 512, और अपॉन कितना है? 125। अब हम जानते हैं 512 किसका क्यूब होता है? तो आप बोलेंगे 512 8 का क्यूब होता है, और 125 किसका क्यूब होता है? तो 125 होता है 5 का क्यूब। तो हमारा आंसर कितना निकलता है? 8/5। आई होप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है, आप कमेंट बॉक्स में डाउट को लिख दीजिए। वीडियो को आपको लाइक जरूर कर देना है, शेयर जरूर कर देना है। साथ में करियर पावर भोपाल यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना है यूट्यूब चैनल पे आकर। और करियर पावर भोपाल का टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप उसको आपको जरूर कर देना है, उसमें ज्वाइन हो जाना है। जैसे टॉपिक खत्म होगा उसमें हम आपको 600 क्वेश्चन की PDF प्रोवाइड करेंगे, जो लास्ट 10 साल के क्वेश्चन है उसमें। चलो आगे चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, RRB 2018 का क्वेश्चन है। RRB 2018 का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो स्टूडेंट सॉल्व नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो वो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 रूट लग रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर रूट, और उसके ऊपर कौन सा रूट लग रहा है? क्यूब रूट। तो 2 रूट है, और प्लस क्यूब रूट है, और इक्वल में मुझे क्या देकर रखा है? x। तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहले हम इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे। कौन से रूट को हटाएंगे? वर्गमूल को हटाएंगे, स्क्वायर रूट को हटाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, आप सभी स्टूडेंट को कल मैंने एक बात बताई थी कि अगर आपको मैथ्स अच्छे से करना है तो 50 तक स्क्वायर याद रखना है, 30 तक क्यूब याद रखना है। तो जिन स्टूडेंट को 50 तक वर्ग याद होते हैं, स्क्वायर याद होते हैं, वो तुरंत बताएंगे कि 729 किसका स्क्वायर होता है? 729 होता है 27 का स्क्वायर। 27 का वर्गमूल कितना होता है? 729। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये कितने डिजिट पहले लग रहा है। तो आप मुझे बताइए पॉइंट जो है वो कितने डिजिट पहले लग रहा है? 6 डिजिट पहले। कितने डिजिट पहले लग रहा है? 6। और रूट कौन सा हटा रहे हैं? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट की पहचान क्या है? 2। तो हम 6 में 2 का डिवीजन करेंगे, मतलब कितना आ रहा है? 3। मैं पीछे से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा। तो पीछे से मैंने 3 डिजिट को लीव किया और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? पॉइंट। तो ये जो स्क्वायर
स्क्वायर रूट निकलता है वो इसका निकलता है। अब इसके ऊपर क्यूब रूट है। अब हम आगे देखेंगे, ये जो क्यूब रूट है 0.08, इसको सोल्व करना है। तो हम एक चीज़ जानते हैं, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का होता है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। अब आप मुझे बताइए पॉइंट कितने डिजिट पहले हैं, तो आप बोलेंगे पॉइंट कितने डिजिट पहले हैं, 3। और यहाँ पे रूट कौन सा है, क्यूब रूट है, जिसकी पहचान कितनी है, 3। तो हम 3 में 3 का डिवीजन करेंगे, मतलब 3 में 3 का डिवीजन करने में कितना आ रहा है, 1। पीछे से मैंने एक डिजिट छोड़ा और यहाँ पे क्या लगा दिया है, पॉइंट, तो इसका क्यूब रूट 0.2 है। अब मैंने यहाँ पर इसके रूट को हटाया था, अब इसके ऊपर क्यूब रूट है, मुझे क्यूब रूट को भी हटाना है। फिर ध्यान से देखिए, 27 किसका क्यूब होता है, तो आप बोलेंगे 27 किसका क्यूब होता है, 3। अब मुझे बताइए पॉइंट कितने डिजिट पहले हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो कितने डिजिट पहले हैं, 3 डिजिट के पहले हैं। और क्यूब रूट की पहचान कितनी है, 3। तो 3 में 3 का डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन करने में कितना आ रहा है, 1। मतलब पीछे से एक डिजिट छोड़ूंगा और पॉइंट लगा दूंगा, तो इसका क्यूब रूट 0.3 है और प्लस 0.2 है। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 0.5। आई होप आरआरबी 2018 का आपने इस क्वेश्चन को बनाया है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले कोशिश करी होगा, उन्होंने बहुत बार चीज़ों को गलत किया होगा। तो अब आप मुझे एक बार लाइक करके बता दीजिए, यस करके बता दीजिए कि आपको ये डेसिमल वाले स्क्वायर रूट और डेसिमल वाले क्यूब रूट समझ में आए हैं कि नहीं आए। एक बार लाइक जरूर करिए या फिर आप कमेंट बॉक्स पे आके यस जरूर लिखिए, ताकि हम सबका कॉन्फिडेंस बना रहे और हम आगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। नोट डाउन करेंगे। आपके जितने भी दोस्त हैं आप उन सबको जोड़िए वीडियो के माध्यम से। आप अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप में इस वीडियो को शेयर करिए। मैंने कल आपको स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट बता दिया था। आज मैंने क्यूब रूट बताया है और दोनों टाइप के रूट के बारे में आपको मैंने सब कुछ बताया है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं सिंप्लीकेशन में, जिसका नाम है बोडमास। बोडमास का रूल क्या होता है, बोडमास के रूल की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। आप सभी स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ऑनलाइन पेपर होता है जहाँ पे कैलकुलेटर का हम यूज़ नहीं करते हैं। कैलकुलेटर एक से ज़्यादा साइन को सिंप्लीफाई कर देता है। तो वही चीज़ अगर हमको बिना कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करना है तो हम बोडमास के रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब भी मैथ्स में एक से ज़्यादा साइन आते हैं, जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, तो उस साइन को हटाने के लिए हम अपनी मर्जी से साइन नहीं हटाते हैं, हम बोडमास के रूल की हेल्प लेते हैं। तो बोडमास का रूल क्या बोलता है कि पहले हम किसको सिंप्लीफाई करते हैं, बार। V का मतलब क्या होता है, बार। बार का मतलब क्या होता है, मैथ्स में आपने इस बार को 2-3 जगह पढ़ा है। एक बार को हम पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन में, इसको हिंदी में रेखी कोष्ठक बोलते हैं। एक बार को हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जब भी हम यहाँ पे मैंने लिखा 0.10 लिखा, बार लगाया, अगर मुझे बार को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, बार जितने अंक पहले हैं मुझे 9 से डिवाइड कर देना है। अगर बार 2 डिजिट पहले हैं तो 99 से डिवाइड करेंगे, बार 1 डिजिट पहले तो 9 से डिवाइड करेंगे। तो ये चीज़ हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है और एक बार का यूज़ हम सिंप्लीफिकेशन में करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम बार को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 25 माइनस 1/5 और इसके ऊपर अगर मैंने ऐसा बार लगाया है, इसको हिंदी में रेखी कोष्ठक भी बोलते हैं। तो बार क्या बोलता है, इन दोनों के बीच में जो साइन है, अगर माइनस है तो आपको माइनस करना है ताकि हम बार के साइन को हटा दें, अगर प्लस है तो आपको प्लस करना है ताकि हम साइन को हटा दें। कहने का मतलब जो भी बीच में साइन है उसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मैं 125 520 का 5 का मल्टीप्लाई करूंगा 125 और 125 में से 1 को माइनस करूंगा तो 124/5 लिखूंगा
करूंगा तो यहाँ पे मैंने बार को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो मुझे दोनों को आपस में क्या करना है, प्लस। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो मुझे दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर डिवीजन का साइन होगा तो मुझे दोनों का सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन। तो बार ने एक सिंपल सी बात बोली है कि जो भी इन दोनों के बीच में साइन है उसको सिंप्लीफाई करिए और बार को रिमूव करिए। सेकेंड नंबर पे हम सिंप्लीफाई करते हैं बी, मतलब ब्रैकेट। मैथ्स में 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, छोटा, मिडिल और लार्ज। इनको हम अपनी मर्जी से सिंप्लीफाई नहीं करते, इनका भी एक ऑर्डर है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को करते हैं, फिर मिडिल ब्रैकेट को करते हैं और फिर हम किसको करते हैं, लार्ज ब्रैकेट। थर्ड नंबर पे ओ, जिसको हम बोलते हैं ऑफ, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बोलते हैं का। ऑफ का यूज़ परसेंटेज में बहुत करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1500 ऑफ 10%, 1500 का 10%। तो आपके माइंड में क्या चलता है, 1500 इंटू 10/100। सिंप्लीफाई करते हैं और आप 150 लिख देते हैं। तो आपने क्या देखा, आप माइंड में क्या करते हैं, जब भी ऑफ को हटाते हैं तो आप दोनों का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो जब भी हम ऑफ को हटाएंगे तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऑफ का ऑर्डर कब आएगा, ब्रैकेट के बाद। ब्रैकेट से पहले नहीं, ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ। अब फोर्थ नंबर पे क्या होगा, डिवीजन। अगर डिवीजन का साइन आ रहा है तो उसका ऑर्डर ऑफ के बाद आएगा। फिफ्थ नंबर पे एम, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन का स्टैंडर्ड साइन आ रहा है तो उसका ऑर्डर किसके बाद आएगा, डिवीजन के बाद आएगा। 6 नंबर पे ए का मतलब एडिशन। अगर एडिशन का साइन आ रहा है तो वो मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा। और लास्ट में 7 नंबर पे क्या है, एस, मतलब सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है तो उसको हम सबसे लास्ट में क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये है हमारा बोर्डमास का रूल। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बोर्डमास का एक सिंपल सा मतलब है कि जो भी मैथ्स के साइन आएंगे उनको हम बोर्डमास के रूल के द्वारा सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको बोर्डमास का रूल समझ में आया। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। आप सभी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में आके डाउट लिख सकते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन बोर्डमास का। यहाँ पे आप देखेंगे एक से ज़्यादा साइन आ रहे हैं, डिवीजन भी है, ऑफ भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है। हम सबसे पहले किसको सिंप्लीफाई करते हैं, बार। यहाँ पे बार नहीं, बार के बाद किसको करते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट भी नहीं, ब्रैकेट के बाद किसको करते हैं, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, उन दोनों का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करूँ सबसे पहले तो 36 में अगर 4 से डिवीजन करूँगा तो डिवीजन करने में कितना आ रहा है, 9। यहाँ डिवीजन 9 प्लस 2/5 इंटू 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4 इक्वल में कितना लिख दिया मैंने यहाँ पर, x। अब देखिए ऑफ के बाद हम किसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिवीजन को करेंगे। तो 108 में अगर मैं 9 का डिवीजन करता हूं तो 9 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 12 बार। और यहाँ पर कितना है हमारा 2/5, इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो 13/10 इक्वल में कितना है, x। अब यहाँ पे मैं एलसीएम भी ले सकता हूँ या डायरेक्ट मैं डेसिमल भी लगा सकता हूँ। तो डेसिमल हम लगा देंगे 12 प्लस 1.3 इक्वल में x। और 12 में अगर मैं 1.3 को प्लस करूं तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 13.3।
तो आपने सबसे पहले देखा हमने पहले किसको सिंप्लीफाई किया, ऑफ। ऑफ को हटाने के लिए दोनों का आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई। ऑफ के बाद मैंने किसको सिंप्लीफाई किया, डिवीजन को सिंप्लीफाई किया। डिवीजन के बाद फिर हमने यहाँ पे कैंसिल किया और फिर लास्ट में जाके हमने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे आपने हमारी क्लास का नाम सुना होगा कि अब की बार आरआरबी पार हमको आप सभी स्टूडेंट को लगाना है। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। इस बार हम 70 दिन में, मात्र 70 डेज में हम आरआरबी के एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। यही क्लासरूम में हम प्री और मेंस के हिसाब से स्टडी करेंगे। तो अब की बार हमको आरआरबी को पार जरूर लगाना है और उसी के मद्देनजर कल से हमने क्लासेस शुरू करी हैं। वीडियो को आप बीच बीच में लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और करियर पावर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करूँगा, तो ऐसे में इस क्वेश्चन को 5 मिनट में सोल्व कर रहा हूँ। लेकिन हम सभी स्टूडेंट जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। अगर एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को दिया है तो कुछ लॉजिक को ध्यान में रख के दिया है। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या निकल सकता है, यहाँ पर 101 है, 101 का डबल है, यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 101 है, और यहाँ पे भी कितना है, 101। मतलब मैं पहली नज़र में देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 101 को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मैंने 101 को कॉमन निकाला, यहाँ पे 98, यहाँ पर 101 नहीं है, 101 का डबल है। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। अगर मैं यहाँ पे 101 से डिवाइड करूँगा तो डिवीजन कितनी बार जाएगा, 2 बार। मतलब यहाँ पे 2 बच रहा है इंटू 90, यहाँ पे 101 बाहर आ गया है, 300, यहाँ पर 400, 505 और इक्वल में कितना है, x। अब यहाँ पे 92 जा मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 92 जा यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा, 180। अब आप यहाँ पे देखिए कुछ नंबर प्लस के हैं और कुछ नंबर क्या है, माइनस। तो जब भी मैथ्स में प्लस माइनस के नंबर होते हैं तो पहले हम प्लस प्लस को प्लस कर लेते हैं, फिर हम माइनस माइनस को प्लस कर लेंगे और लास्ट में जाके माइनस कर लेंगे। तो प्लस कैसे करना, देखिए मैं कैसे करूँगा बिना लिखे करके। 400 और 300 कितना हुआ, 700, प्लस 180 कितना हो गया आपका, 880, और 880 में आप 100 को जोड़ देंगे तो 980, लेकिन ये 100 नहीं है, ये 98 है। तो 980 में से 2 को माइनस करेंगे तो 978 माइनस 505, और आपको मल्टीप्लाई 101 का करना है इक्वल में x। अब 978 में से 500 को माइनस कर दो, तो 978 में 500 करेंगे तो 478 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 भी था तो 478 में से फिर 5 को माइनस करूँगा तो 473 और मल्टीप्लाई बाय 101। अब देखिए एग्जामिनर में, एग्जाम रूम में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको क्या करना है, थोड़ा स्मार्ट तरीका लगाना है। 473 का मल्टीप्लाई पहले 100 में कर देंगे, तो 473 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 473, पीछे 2 जीरो। अब यहाँ पर 1 बचा है, कितना बचा है बेटा, 1 का मल्टीप्लाई 473 में करेंगे तो 473, प्लस करेंगे तो 37774, ये हमारा फाइनल आंसर। तो मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, पहले 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों को प्लस कर दिया। किसी स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहा है, सर अगर यहाँ 105 होता तो पहले 100 का मल्टीप्लाई करता, फिर मैं 5 का मल्टीप्लाई अलग कर देता और दोनों को प्लस कर देता है। तो आप देखिए ऐसे स्मार्ट तरीके से हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को 10 से 20 सेकेंड में आराम से सोल्व कर सकते हैं। नोट डाउन जरूर करिए।
ये देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये यहाँ पर बोर्डमास का रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सभी चीज़ आ गई, यहाँ पर बार भी आ चुका है, तीनों टाइप के ब्रैकेट भी आ चुके हैं और डिवीजन भी आ चुका है। तो बोर्डमास का रूल क्या बोलता है, सबसे पहले हम किसको सिंप्लीफाई करते हैं, बार। बार यहाँ पे 2 डिजिट पे नहीं लगा है, बार कितने डिजिट पे लगा है, 3। 13 + 12 प्लस डिवीजन इक्वल 6। तो सबसे पहले मुझे बार को क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो आप मुझे बताइए क्या पहले प्लस को सिंप्लीफाई करें कि डिवीजन को करें। प्लस और डिवीजन में किसका ऑर्डर पहले आता है, तो हम सभी जानते हैं पहले डिवीजन का ऑर्डर आता है। तो 12 में 6 का डिवीजन करेंगे तो 2, और 13 में 2 को प्लस करूंगा मतलब 15। तो मैंने यहाँ से बार को रिमूव कर दिया है और यहाँ रिमूव करने पे कितना आ रहा है, 15। तो मैं आगे बढ़ूंगा, 240 डिवीजन 10, 2 + 7 × 3 + 2 75 - 4, और बार को हटा के मैंने 15 लिख दिया। अब बार के बाद हम किसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट। तीनों टाइप के ब्रैकेट आ गए, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को, तो 15 4 जा 60, 75 में से 60 को माइनस करेंगे मतलब 15। और ब्रैकेट से अगर कोई चीज़ बाहर आएगी तो हम सभी स्टूडेंट जानते हैं जब भी ब्रैकेट से कोई बाहर आता है तो रिलेशन किसका होता है, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट से बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई, और यहाँ से कितना बाहर निकल के आ रहा है, 15। तो मैंने 15 को लिख दिया है, और ये हमारा मिडिल ब्रैकेट और ये हमारा लार्ज ब्रैकेट। अब मिडिल ब्रैकेट को हटाएंगे, 15 2 जा 30 और 7 3 जा 21, 30 + 21 मतलब 51। तो यहाँ पे लिखा मैंने 240 डिवीजन 10 और 2 + 51। और अब हम लार्ज ब्रैकेट को हटाएंगे, 51 + 2 कितना हुआ, 53। जब ये बाहर निकल के आएगा 240 डिवीजन 10, तो मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 53। अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे, पहले वो डिवीजन कर, पहले वो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिवीजन। अब आप मुझे बताइए बोर्डमास में पहले ऑर्डर किसका आता है, क्या डिवीजन का ऑर्डर आता है कि मल्टीप्लाई का आता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पहले डिवीजन आता है। तो पहले मैं 240 में 10 का डिवीजन करूंगा मतलब 24, और यहाँ पे मुझे किसका मल्टीप्लाई कर देना है, 53। तो अब 24 का मुझे मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 53 के साथ करना है। अब देखिए मैंने आपको कल बताया था कि जिन बच्चों को 30 तक टेबल याद होती है, 30 तक पहाड़े याद होते हैं, उनके लिए मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मुझे 24 का मल्टीप्लाई करना है तो मैं माइक्रो सेकंड में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 24 3 जा 72 का 2, कैरी कितना आया, 7, और 24 5 जा 120, 120 और 7 कितना हो गया, 127। तो ये आपका आंसर। तो कहने का मतलब जिन स्टूडेंट को 30 तक टेबल याद है उनके लिए कैलकुलेशन कुछ भी नहीं। अगर आपको 30 तक टेबल याद है, जिसको आप पहाड़े बोलते हैं, तो आपका बैंकिंग और एसएससी किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम पूरे मैथ्स में काटापीटी करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो आपको अब 30 तक टेबल जरूर याद रखनी पड़ेगी, 50 तक स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे, और 30 तक आपको क्यूब याद रखने पड़ेंगे। आई होप आप मेरी हर बात को मानते हैं, तो आप मेरी इस बात को भी जरूर मानेंगे। आप यस लिख के भेज दीजिए कि सर हम जरूर याद करेंगे, या आप थम्स अप बना दीजिए, जरूर याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको स्क्वायर रूट कल सिखाया था, आज क्यूब रूट निकालना सिखाया। मैंने एक चीज़ बोला था कि जो हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को पढ़ रहे हैं उसका बोर्ड मास में इम्प्लीमेंटेशन है, उसका बोर्ड मास पे यूज है। अब देखिए डिवीजन भी, मल्टीप्लाई भी, प्लस भी और माइनस, एक से ज़्यादा साइन आ रहे हैं मतलब बोर्ड मास का रूल आएगा। सबसे पहले मुझे क्यूब रूट हटाना है। क्या हम इस नंबर का क्यूब रूट 2 सेकंड में निकाल सकते हैं क्या? आप बोलेंगे मेरे साथ यस।
मुझे बताइए 7 आंसर की टेबल में किसकी वजह से आता है? 3 की वजह से आता है। हम हमेशा कितने डिजिट लीव करते हैं? 2 डिजिट लीव करते हैं। अब 12 किसके बीच आता है? 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। 3 को नहीं लिखेंगे, 2 को लिखेंगे। तो इसका क्यूब रूट मैंने 2 सेकेंड में निकाल दिया, 23 है। डिवीजन है 46 इंटू 8। अब प्लस, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सर ये क्या लिख दिया? ये 2√2 की पावर कितनी है? 6। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 2 की पावर 6 √2 की पावर 6, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 2 की पावर 6 √2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होगा? 2 की पावर 5 32, तो 2 की पावर 6 हुआ 64। अब इस रूट को मैंने ऐसे लिख दिया 2 की पावर 1/2 और कितना है 6। तो पावर पे पावर होती है तो पावर का पावर में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 2 से हमने ऊपर कैंसिल किया 3 टाइम, तो 64 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, मैंने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया, 2 की पावर 6 लिख लिया और √2 की पावर 6 लिख लिया और बेसिक से मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 64 इंटू 8, मतलब 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 6 जा 48 और 3 कितना हो गया? 51 और -2 56 इक्वल में कितना है? x। अब देखिए बोर्ड मास में हम सबसे पहले क्या सिंप्लीफाई करते हैं? डिवीजन। तो मुझे डिवीजन कर देना है, 23 2 जा 46, ये 4 टाइम 4, और ये देखिए 512 का हाफ है, 512 का हाफ कितना है? 256। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 256 इक्वल में x। तो क्या x की वैल्यू हमारी 260 होगी? आई होप आपने देखा कि इस खतरनाक क्वेश्चन को हमने कितनी जल्दी बनाया है। तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम के प्री और मेंस में काफ़ी पूछे आते हैं सिंप्लीफिकेशन में से, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब आपके मन में ये विश्वास आ गया होगा कि जो हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ा उसका यूज़ किया है, हम कितनी जल्दी उनको फाइंड कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको वो मेथड के बारे में समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। डेली आपकी क्लास शाम को 4 बजे रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन हम बार वाला लेके आ रहे हैं। यहाँ पे बार का साइन लग रहा है, तो 7 - 30। अब देखिए बार को मैंने हटाया, बार के बाद कौन आता है? ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं, ब्रैकेट के बाद कौन आएगा? ऑफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं +15 डिवीजन 15 इंटू 20, और 5% का मतलब 5% का मतलब क्या होता है हम सभी जानते हैं। 5% मतलब कितना होता है? 1/20। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑफ 1/20। तो अगर मैं यहाँ पर सेकेंड नंबर सिंप्लीफाई करूँ तो 20 से 20 भी क्या कर दिया मैंने? कैंसिल। तो मैंने पहले नंबर पे बार को हटाया, फिर सेकेंड नंबर पे मैंने किसको हटा दिया? ऑफ। अब आपका क्या बचा? 7 - 30 + 15 डिवीजन 15। अब हम किसको यूज़ करेंगे? डिवीजन का करेंगे थर्ड नंबर पे। तो 15 में अगर मैं 15 का डिवीजन करता हूँ तो 1 आता है, तो 7 - 30 + 1। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे। मैंने आपको अभी क्या बताया, जब भी कुछ संख्या प्लस माइनस की होती है तो पहले प्लस प्लस को जोड़ ले, फिर माइनस माइनस को जोड़ ले। तो 7 और 1 कितना हुआ? 8। तो 8 - 30, तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना होगा? -22। बहुत सारे स्टूडेंट का -23 आ रहा होगा, बहुत सारों का -24 आ रहा होगा। तो आपने गलती यहाँ पे करी, आप स्टूडेंट ने गलती यहाँ पे करी है, इसलिए आपका आंसर -23 आ रहा होगा या -24 आ रहा होगा। आई होप आपको ये वंडरफुल क्वेश्चन समझ में आया है। आगे बढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ये दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं अभी आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स पे जाके इसका आंसर लिखिए। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको 20 सेकंड के लिए दिए, 20 सेकंड के लिए आपके लिए दिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर लिखिए इनका आंसर क्या आ रहा है, जरूर लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिए। कितने बच्चे जल्दी से सोल्व करें, जल्दी मुझे बताइए कितने बच्चों का आंसर है। कमेंट बॉक्स पे जाके आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। टाइम चल रहा है, एग्जामिनेशन में भी टाइम ऐसे निकलता है, जल्दी से सोल्व करना है। 10 सेकेंड और मिल रहा है आपको, जल्दी से, जल्दी कीप इट अप, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे जाके जल्दी टाइप करिए क्या आंसर है आपका। इससे पहले 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया बोर्ड मार्क्स के, जल्दी जल्दी। चलो अब हम देखते हैं आपका क्या आंसर है। सबसे पहले मैं 6 क्वेश्चन की बात करता हूं। सबसे पहले किसको सिंप्लीफाई करेंगे, बोर्ड मार्क्स के अनुसार डिवीजन को। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 6 में 3 का डिवीजन करता हूं तो 2 + 8 इक्वल में x। 6 में मैंने सबसे पहले 3 का डिवीजन किया 2, अब मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 8 + 8 इक्वल में x। क्या आप सभी स्टूडेंट का 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर 16 था? जिन स्टूडेंट का आंसर 16 था वो बहुत करेक्ट है, आपने बिल्कुल सही किया, आपने बोर्ड मार्क्स के रूल को बहुत अच्छे से लगाया। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है। यहाँ पे डिवीजन प्लस इंटू माइनस है। पहले क्या करेंगे, पहले डिवीजन करेंगे, तो 7 में 7 का डिवीजन करेंगे 1 प्लस, अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 जा 49 -7 इक्वल में x। मैंने आपको क्या बताया, जब भी प्लस माइनस आएगा तो पहले हम प्लस प्लस को जोड़ लेंगे। तो 1 और 49 कितना हो गया 50 -7 और x की वैल्यू कितनी हो गई 43। तो इसका आंसर 16 था और इसका आंसर 43 था। तो कितने स्टूडेंट हैं जिनका आंसर सही है? जिनका आंसर सही आया वो थम्स अप जरूर बना दीजिए या यस लिख दीजिए, मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आप लोगों का आंसर सही था। लिख दीजिए, थम्स अप बना दीजिए, लाइक कर दीजिए, थम्स अप, यस लिख दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों का ये आंसर सही था, आपने मेरे से पहले इन आंसर को जल्दी जल्दी निकाला है। आगे चलते बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन में। ये वाला टाइप काफी बार बैंकिंग एग्जाम में रिपीट हुआ है, जब एक ही संख्या का कंटिन्यू क्या हो रहा है, डिवीजन, कंटिन्यू डिवीजन, लगातार भाग हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं और उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसा नहीं लिखना, ऐसा नहीं लिखना। मैंने आपको एक चीज बताया कि हम बेसिक मैथ्स में एक चीज जानते हैं, डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अगर मैं डिवीजन को मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब संख्या अपोजिट हो जाएगी। अगर ये 5 है तो मैंने इसको 1/5 लिखा, फिर इंटू ये 5 है 1/5, ये 5 है तो 1/5। तो मैंने डिवीजन को किस में लिख लिया है, मल्टीप्लाई में। 5 से 5 कैंसिल, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करूंगा 1, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करूंगा 25। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो कितना हो गया, 1/25। आई होप आपको ये बहुत फेमस पैटर्न समझ में आया है। नेक्स्ट,
ये मैंने एक और क्वेश्चन आपको दिया है करने के लिए। ये क्वेश्चन आपको 10 सेकेंड में सोल्व करना है। अभी मैंने तरीका आपको बताया कि जब डिवीजन आता है ओनली 10 सेकेंड का समय, 10 सेकेंड में आपको कमेंट करना। देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो 10 सेकेंड में सोल्व करते हैं। अगर जो 10 सेकेंड में सोल्व कर लेंगे, देखिए मैं डिजिटल वॉच पे देखूंगा कि 10 सेकेंड में कितने बच्चे सोल्व कर पाएंगे। जो बच्चा 10 सेकेंड में सोल्व कर लेगा, हम सभी को पता चल जाएगा कि वाह वो कुछ ना कुछ कर पाएगा, इन 70 दिन में एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। जल्दी बताइए मुझे 10 सेकेंड। मेरी डिजिटल वॉच चालू हो चुकी है। वरुणेंद्र का 35 आया है, हर्षिता का 25, वरुण का 35, हर्षिता का 25। कीप इट अप। 10 सेकेंड और दिए, 10 सेकेंड तो खत्म हो गए, और दिए मैंने। और देखते बस इन दोनों के अलावा और कोई नहीं बता पाएगा क्या? इन दोनों के अलावा और कोई नहीं बता पाएगा? सौरभ का 25। सौरभ और बताइए, और बताइए। चलो टाइम ओवर। यहां पर मुझे 4 बच्चों के आंसर मिले। वरुण 35, हर्षिता 25, वरुण वापिस अगेन 25, विजेंद्र 25, सौरभ 25। अब देखते हैं क्या है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले डिवीजन भी है, ऑफ भी है, मल्टीप्लाई भी है। किसको सिंप्लीफाई करेंगे बोर्ड मास में? क्या पहले डिवीजन आएगा कि ऑफ को सोल्व करेंगे? तो बोर्ड मास पे डिवीजन से पहले किसको सोल्व करते हैं? ऑफ। तो पहले ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे। 5 डिवीजन 5 डिवीजन 5 डिवीजन 5। अब यहां देखें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। तो पहले मैंने ऑफ को सिंप्लीफाई किया है। अब हम देखेंगे डिवीजन को हटाएंगे। तो जब डिवीजन को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं इंटू 1/5, इसको मैं लिख सकता हूं 1/5, इसको मैं लिख सकता हूं 1/5। 25 इंटू 25, तो 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। और 25 से 25 भी क्या हो गया? कैंसिल। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर 25 है। तो जिन 5 बच्चों ने कमेंट दिए थे, बस एक बच्चे का 35 आंसर था, बाकी 4 का 25 था। तो जिनका 25 आंसर है वो सही है। तो उन सभी बच्चों के लिए क्लैप कर दीजिए। गुड, बेहतरीन। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा। ये क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहां हम बोर्ड मास को आज पढ़ चुके हैं। तो अभी तक मैंने सिंप्लीकेशन में बोर्ड मास को आज यहां खत्म कर दिया। लास्ट क्वेश्चन देगा, आपको जरूर मौका मिलेगा लास्ट क्वेश्चन के लिए। कैसी लगी आपको ये क्लास? कल भी आपने देखा, आज भी देखा है। जरूर कमेंट बॉक्स में जाके आप लाइक करिए, या कुछ कमेंट लिख सकते हैं, या शेयर कर सकते हैं। चलो आप सभी के लिए अगेन वापिस 10 सेकंड का समय। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर बोर्ड मार्क्स खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन आज कितने बच्चे सोल्व कर पाएंगे। मैं 10 सेकंड्स का समय दे रहा हूं और मेरे पास लिस्ट आएगी कितने बच्चों का आंसर क्या है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर है। जल्दी करिए, कीप इट अप, जल्दी। 10 सेकंड तो हो गए हैं।
अभय का आ रहा है 5, अभय चौरसिया 5, हर्षिता का 31/5, रोहित का 31/5, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, 1.5 घंटे से आपको मेहनत करना है। चलो अब मैं बता रहा हूं, देखिए यहां पर डिवीजन है, ऑफ है। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे हम? ऑफ को। यहां से रिजल्ट निकालेंगे। सभी स्टूडेंट देखेंगे 5 डिवीजन 5 डिवीजन 5 प्लस 5 डिवीजन है, और यहां पे देखिए ऑफ है, तो 5 5 जा 25 इंटू 5 प्लस 5। तो मैंने सबसे पहले ऑफ को हटा दिया है और आपस में क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई। ऑफ के बाद बारी किसकी आएगी? डिवीजन की। तो देखिए 5 डिवीजन को मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई में 1/5, लिख दिया मैंने 1/5, 5/25 इंटू 5 प्लस 5। ध्यान से देखेंगे 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। 25 से 25 क्या हो गया? कैंसिल। लेकिन यहाँ पे कितना है? 1। तो 1 प्लस 5 6 प्लस 1/5, और एलसीएम लेंगे 5 6 जा 30 प्लस 1। तो बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर 31/5 था। तो जिनका आंसर 31/5 है उन सभी स्टूडेंट को मैं बधाई देना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, आपने सही आंसर निकाला। आज की क्लास आप सभी स्टूडेंट को कैसे लगी, या मैंने बोर्ड मार्क्स को खत्म कर दिया है। आई होप बोर्ड मार्क्स आपको समझ में आया होगा। कल हम इंडाइस एंड सर्ट्स की क्लास रखेंगे, जिसको आप करनी एवं घातांक बोलते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में हम कल इंडाइस एंड सर्ट्स को पढ़ेंगे। आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था हमको पीडीएफ फाइल कब मिलेगी, तो ध्यान से सुनिए। जैसे सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा, हमारे करियर पावर के टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम पीडीएफ डाल देंगे, बस आपको उसको डाउनलोड करना है और 600 क्वेश्चन लगाना है। करियर पावर के आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो करियर पावर भोपाल का यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो कैसी लगी आप सभी स्टूडेंट को क्लास? आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। थैंक यू।